इसराइल ने ट्रंप के गजा अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। नेतन्याहू के हुक्म पर शुमाली गजा में अस्पताल समेत कई मकामात पर फिजाई बमबारी कर दी। हमास पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और इसराइली जेर कब्जा इलाके में फौज पर हमले का इल्जाम। हमास की जानिब से वापस की गई इसराइली शहरी की बाकियात यरगमाली की नहीं थी। इसराइल का दावा, सहूनी रियासत गजा पर हमले का बहाना ढूंढ रहा है। फलस्तीनी तंजीम ने जवाब में यरगमाली की लाश वापस करने का फैसला मुलतवी कर दिया। हमास की जानिब से हवाले की गई इसराइली यरगमाली की बाकियात पर तनाज़ा। लाश 2023 में मरने वाले इसराइली की निकली। सहूनी हुकाम का दावा, फलस्तीनी तंजीम हमास ने खान यूनिस में सुरंग से एक और यरगमाली की लाश निकाल ली। इसराइल की वहशियाना कार्रवाई में शहीद बच्ची की आवाज। अवार्ड याफ्ता ड्रामा फिल्म दी वॉइस ऑफ हिंद रजब का गजा में भी प्रीमियर। दीरुल बलाह में आरजी सिनेमा कायम करके स्क्रीनिंग की गई। जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 में पाकिस्तान को 55 रन से हरा दिया। 195 रन के जवाब में पाकिस्तान टीम 139 रन बना सकी। बाबर आजम 0 और सलमान अली आगा सिर्फ 2 रन बना सके। साहबजादा फरहान 24 और साइम अयूब 37 रन बनाकर नुमाया। साबिक कप्तान बाबर आजम फॉर्म में वापस ना आ सके। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरी ही बॉल पर आउट। इंटरनेशनल क्रिकेट में 31 सेंचुरियां बनाने वाले बाबर आजम पिछले 790 दिन से किसी भी फॉर्मेट में सेंचुरी ना बना सके। पाकिस्तान और सऊदी अरब में इक्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तेफाक। तवानाई, सनत, मादनियात, IT, सयाहत, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तरजीही शोबे करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दोनों मुल्क पायदार शराकतदारी के क़याम के ख्वाहिशमंद। We are undertaking most robust changes and deep-rooted reforms which are deeply required at this point in time. For example, our Federal Board of Revenue, tax collecting institution. पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल, गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दामात कर रहे हैं। FBR में इस्लाहात से करप्शन में नुमाया कमी हुई। सैलाब और बादल फटने जैसी कुदरती आफात का अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। मुसलसल कर्जों से मुल्क की मईशत कमजोर होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की नवी कॉन्फ्रेंस के तहत गोल में इस मुबाहिसे में इज़हार ख़याल। इंसानियत को दुरुस्त सिमत में ले जाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में बराबरी की बुनियाद पर ताउन ज़रूरी करार दे दिया। ये फुटबॉल नहीं, जादू है, लोगों को करीब लाती है। रियाज इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में फीफा के सदर ने फुटबॉल उछाल दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर शुरका का भी फुटबॉल थामकर खेलों से मोहब्बत का इजहार। रियाज में वज़ीर आज़म और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने माशी और इक्तिसादी इस्लाहात से आगाह किया। गुज़िश्ता 18 माह में मैक्रो इकनॉमिक अशारिये इत्मीनान बख्श। बरामदात, नौजवान अफरादी कुव्वत और IT में तरक्की पर तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। इकोनॉमिक फोरम के सदर का पाकिस्तान के फ़ाल किरदार पर शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दून और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर बातचीत। तीनों दोस्त मुल्कों की क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए सालिसों की आखिरी कोशिश। दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान बातचीत का चौथा राउंड। काबुल से मिलने वाली हिदायत पर अफ़गान वफ्द की हटधर्मी ने मुज़ाकराती अमल पेचीदा बना दिया। गैस की कीमत में इजाफे की तैयारियां। सिंध और बलोचिस्तान के लिए 7.56 और बाकी मुल्क के लिए 28.62% टैरिफ बढ़ाने की दरखास्त दायर। ओगरा सुई सदरन की दरखास्त पर 11 नवंबर और सुई नादरन की दरखास्त पर 7 नवंबर को समाअत करेगी।
आजाद कश्मीर में मुमकिना सियासी तब्दीली की कोशिश, वजीर आजम की हिदायत पर नून लीग की सियासी राबता कमेटी का मशावरती इजलास। नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी, लेकिन वजारत उस्मा के लिए पीपी को वोट नहीं देगी। मशावरती इजलास के बाद नून लीगी रहनुमाओं ने पोजीशन वाज़े कर दी। तहरीक इंसाफ का आजाद कश्मीर असेंबली के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ बड़ा एक्शन। सदर पीटीआई आजाद कश्मीर अब्दुल कय्यूम नियाजी ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार करने की हिदायत कर दी। बदलती सियासी सूरत हाल पर हंगामी इजलास बुला लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई रहनुमाओं से काबीना की तश्कील पर मशावरत। आइंदा 2 रोज में मुख्तसर काबीना तश्कील दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई रहनुमाओं से काबीना की तश्कील पर मशावरत। आइंदा 2 रोज में मुख्तसर काबीना तश्कील दिए जाने का इम्कान। पंजाब में अफगान समेत गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद से ऐलानात कराने का हुक्म। विजिट वीजे और गैर कानूनी तौर पर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आला मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदी का प्रचार करने वालों के खिलाफ भी एक्शन का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने गंदम इल्जामात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जवाबी खत लिख दिया। बैनुल सूबाई गंदम या आटे की नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। खत का मतन। अब ट्रांसपेरेंटली मेरिट पे सिंध के नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। ये इनिशिएटिव जो हमारा सिंध जॉब पोर्टल का है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की कोई भी जॉब ग्रेड 5 से 15 इस पोर्टल के जरिए ही होगी। वज़ीर आला सिंध ने सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मुलाजमतों में शफाफियत यकीनी बना दी। डिजिटल तौर पर मुस्तहकम और मुस्तकबिल के लिए तैयार सिंध की बुनियाद रख रहे हैं। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, इक़दाम को अवामी खिदमत की फराहमी में संगे मील करार दे दिया। पीपल्स बस सर्विस को सिंध के मजीद 3 अजला तक वुसअत देने का फैसला। कराची के बाद हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना में खवातीन और तालिबात के लिए स्कूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास। गुलशन मेमार से टावर तक 15 EV बसों का नया रूट शुरू करने की भी नवीद सुना दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने 9 मई और दीगर 5 मुकदमात में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। आइंदा समात पर बानी को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म। ऑनलाइन जुआ एप्स की तशहीर के इल्जाम में गिरफ्तार यूट्यूबर डकी भाई के केस में नया मोड़। 90 लाख रुपए रिश्वत वसूली के इल्जाम में जेर हिरासत NCCIA के गिरफ्तार 6 अफसरान की अदालत में पेशी। 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। DG NCCIA वकारुद्दीन सैयद को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत। ग्रेड 21 के खुर्रम अली नए DG NCCIA तैनात कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास कुल 105 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, मजीद 350 गाड़ियां दरकार। पुलिस ने रवा माली साल 100 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की डिमांड की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी के लिए 1 अरब 89 करोड़ रुपए फराहम कर दिए। सिंध में 6 लाख से जायद जाली डॉक्टर्स। सिर्फ कराची में अताइयों की तादाद 2,40,000 से जायद। सूबाई वजीर सेहत की ज़ेर सदारत इजलास में इंकिशाफ। सूबे में HIV से मुतासर अफराद की तादाद 4,000 से तजावुज़।
अताई गैर कानूनी क्लिनिक्स, गैर रजिस्टर्ड ब्लड बैंक और हम जिन्स परस्ती एड्स के फैलाव का सबब करार। अजला पेचुकों का सख्त इकदाम उठाने का हुक्म। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोजा दौरे पर तेहरान पहुंच गए। ECO वज़राए दाखिला इजलास में शिरकत करेंगे। आला ईरानी हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बांग्लादेश। वफ्द के हमरा बांग्लादेश आर्मी चीफ से मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन को मजबूत करने पर गौर। पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला झूठे भारतीय मीडिया की एक और साजिश बेनकाब। मुत्तासिर मीडिया 20,000 पाकिस्तानी फौजी गजा भेजने का झूठा दावा करता रहा। पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम किया, ना किसी फौजी तैनाती पर बात हुई। ISPR या दफ्तर खारजा ने कभी भी कोई मिशन गजा भेजने का ऐलान नहीं किया। वजारत इत्तलात पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दाचाह कर दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में शामिल इंटेलिजेंस लीक्स के दावे मनगढ़ंत और गुमराहकुन करार। कराची के जिला कोरंकी में अवामी कानूनी थाने का इफ्तिताह। खवातीन डेस्क, पब्लिक कंप्लेंट डेस्क और ऑनलाइन टोकन के हुसूल की सहूलत दस्तियाब। पुलिस स्टेशन शहरियों की तस्कीन की जगह होनी चाहिए। वजीर दाखिला ज़िया लंजार की हिदायत। जामे कराची के अकब में झाड़ियों में आग लगने से एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद की हालत गैर हो गई। अचानक भड़कने वाली आग ने झुग्गियों और कई तामीरात को भी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद शोलों पर काबू पाया। कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची ने स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मोचको चेक पोस्ट पर मुसाफिर बस से 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की 25 किलो चांदी बरामद। रवां साल माशी शरह नमू 3% रहने का तखमीना। आइंदा साल शरह नमू बढ़कर 3.4% होने का इम्कान। रवां साल महंगाई की शरह 7.2% रहने की पेशगोई। आलमी बैंक की पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी। 2023 से 2025 तक पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में शानदार मैक्रो इकोनॉमिक तब्दीली की मिसाल कायम कर दी। स्टॉक मार्केट ने अमेरिका, फ्रांस, चीन की मार्केटों के साथ मिलकर उरूज हासिल किया। भारतीय वेबसाइट साउथ एशिया मॉनिटर भी मिसाली पेशरफ्त का मुतरफ। पाकिस्तान और श्रीलंका का समंदरी मईशत में ताउन के लिए मुश्तरका तरक्की को फरोग देने पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनेद अनवार चौधरी से श्रीलंकन वजीर की मुलाकात। पाकिस्तान का गवादर और कराची में मैरीन टूरिज्म के फरोग के अज़म का इजहार। मुनाफे की आस में सोना खरीदने वालों को जोरदार झटका। कीमत में 14,000 रुपए की कमी। फी तोला निर्ख 4,16,362 रुपए हो गए। मेयर कराची की हिमायत करने पर तहरीक इंसाफ का 32 PTI अरकान से लाताल्लुकी का ऐलान। PTI कराची के जनरल सेक्रेटरी ने मुर्तजा वहाब को खत इरसाल कर दिया। कराची में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर ई चालान उसी को जाएगा जिसके नाम गाड़ी होगी। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है कि पूरे कराची में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। ई चालान सिस्टम से कुछ बेहतरी आएगी। ज्यादातर मकामात पर जदीद नाइट विजन कैमरे नस्ब कर दिए गए। मुख्तलिफ इलाकों में सेफ सिटीज के कैमरे लगाए जा रहे हैं। मुल्तान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल। शहरियों के ऑनलाइन चालान शुरू कर दिए गए। मुल्तान भर में 400 से जायद CCTV कैमरे नस्ब। पुलिस एहलकारों को जदीद बॉडी कैमरे भी देने का फैसला। सिब्बी के इलाके ढाडर में पुलिस थाने पर दस्ती बम हमला। एक एहलकार शहीद। लाहौर में CCD के 4 मुबैना मुकाबलों में 6 मुल्जिमान हलाक। मुकाबले निश्तर कॉलोनी, ग्रीन टाउन, हरबंसपुरा और रिंग रोड के करीब हुए। रहीम यार खान के निजी अस्पताल में मुबैना दहशतगर्दों के इलाज का इल्जाम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया।
पंजाब पुलिस की राजनपुर में कामयाब कार्रवाई। बंगला अच्छा के करीब से 5 मुखवी शहरी बाजियाब। गन्ने की फसल की वजह से डाकू फरार होने में कामयाब। लाहौर में एक ही शख्स के साथ 4 मरतबा डकैती। चौथी बार मुबैना तौर पर सब इंस्पेक्टर ने 17 लाख रुपए से जायद रकम छीन ली। मुलजिम गिरफ्तार। जेहलम में डंपर और कॉलेज वैन के तसादुम ने एक तालिबा की जान ले ली, दूसरी जख्मी। शेखुपुरा में स्टील मिल बाईपास पर ट्रक से तसादुम के बाद स्कूल की बस नाले में गिर गई। 21 बच्चे जख्मी हो गए। डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मनशियात की पार्सल के जरिए स्मगलिंग नाकाम। कराची एयरपोर्ट पर थाईलैंड से लाए गए पार्सल से 5 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की चर्च बरामद। बेल्जियम से आने वाले पार्सल में भी 6 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की मनशियात मिली। इसराइली फौज का लबनान के जुनूबी इलाके पर हमला। 2 भाई शहीद हो गए। सहूनी फौज ने कारखाने में काम करने के दौरान दोनों भाइयों को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जापानी वजीर आजम सनाए ताकाइची के दरमियान मुलाकात। ट्रंप और जापानी वजीर आजम के नायाब और अहम मादनियात की फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत। ट्रंप ने अमरीका और जापान के दरमियान तिजारती मुआहदा मुनसिफाना करार दे दिया। साबिक जापानी वजीर आजम शिंजो आबे के मुबैना कातिल ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। 8 माह में 8 जंगें रुकवाईं। मशरिक़ वस्ता में अमन कायम किया। टैरिफ से तनाज़ात रुकवाने में मदद मिली। अमरीकी सदर का जापान में अमरीकी फौजियों से खिताब। तुर्किया ने बरतानिया से 20 यूरो फाइटर टाइफोन तैयारे खरीदने का मुआहदा कर लिया। तकरीब में तुर्किया के सदर और बरतानवी वजीर आजम सर कियर स्टारमर ने शिरकत की। सदर उर्दवान ने दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की नई अलामत करार दे दिया। तुर्किया में ज़लज़ले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड। गहराई 6 किलोमीटर थी। मुत्तादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। ज़लज़ले के बाइस लोगों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया और शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। साबिक जापानी वजीर आजम शिंजो आबे के मुबैना कातिल ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। 45 साला टेस्ट्यूया यामागामी ने चार्जशीट सुनकर इल्जामात तस्लीम किए। टेस्ला के मालिक अरबपति इलॉन मस्क ने विकीपीडिया तर्ज पर गिरोह की मीडिया लॉन्च कर दी। 8,85,000 से जायद मज़ामीन शाया। इलॉन मस्क ने गिरोह की पीडिया को विकीपीडिया से बेहतर करार दे दिया। आईसीसी के साबिक रेफरी क्रिस ब्रॉड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारत नवाजी का पोल खोल दिया। क्रिस ब्रॉड ने इंकिशाफ किया कि भारत के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर हाथ हल्का रखने को कहा गया था। एक मैच में भारतीय टीम 4 ओवर पीछे थी। स्लो ओवर रेट का जुर्माना यकीनी था। एक फोन कॉल मौसूल हुई और कहा गया कि कोई हल निकालो, हाथ हल्का रखो क्योंकि ये भारत है। क्रिस ब्रॉड के मुताबिक सारा पैसा भारत के पास है। उसने अमली तौर पर आईसीसी को काबू कर लिया है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान का बी कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार। ज़राए के मुताबिक मुआहदे के लिए रिजवान ने कई शराइत आयद कर दी। पीसीबी हुकाम के मुज़ाकरात जारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैच पकड़ते हुए इंजरी का शिकार भारतीय क्रिकेटर श्रेयास अय्यर की हालत बेहतर। श्रेयास अय्यर को कैच पकड़ते हुए पसलियों में चोट लगी थी। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने पीएसएल में इस्लाहात की तजवीज़ दे दी। सुपर लीग कमेटियों और रैंकिंग ग्रुप्स में फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी। मेरिट पर भर्तियां सिर्फ पीसीबी के मुलाजमीन पर इन्हिसार का खात्मा और मीटिंग्स के मिनट्स रिकॉर्ड पर लाने की तजवीज़ से शामिल।
स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो का बेटा रोनाल्डो जूनियर पुर्तगाल की अंडर 16 टीम में शामिल। अंडर 15 में पुर्तगाल की नुमाइंदगी करते हुए रोनाल्डो जूनियर ने क्रोएशिया के खिलाफ 2 गोल स्कोर किए थे। मुल्तान में हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोजा उर्स की तकरीबात का आगाज। रुकने कौमी असम्बली जैन कुरैशी ने दरगाह शरीफ को गुस्ल देकर उर्स का इफ्तिताह किया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। और खौफनाक मनाजिर से भरपूर अमरीकी फिल्म सैंड हेल्प की नई झलकियां जारी कर दी गईं।